मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो हमने शादी के ऊपर रखा है। और ये वीडियो खास तौर पर मैं आपको पहले से बता दूं यूट्यूब के लिए बन रही है, क्योंकि मुझे टॉपिक वैसे नहीं मिलते। इस वजह से आपके साथ मिलकर डिस्कस करना अच्छा समझता हूं। तो आप मुझे चार्ट ऐसे जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम वगैरह आपको देखने को मिली हो, इस तरह के ये चार्ट को छोड़ें आप। चले लगवाए आप कोई चार्ट। इस एग्जाम्पल के जरिए सर आपको 19 बताऊंगा, जनवरी। तो फिर आपको सर क्लियर हो सकेगा। जी मेरा चार्ट निकाले। हाँ, आपने चार्ट के बारे में ज्यादा ना पूछे। 29 तारीख। आप शादीशुदा चले लिखवाए अपना, आप चार्ट लगवाए अपना। जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ। जी 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 लगवाए। 29/4/1999। 29/4/1989। जी बिल्कुल। टाइम गुजरांवाला में सिटी। टाइम ऑफ बर्थ। टाइम 2 बजे। AM PM। PM में। PM। सिटी गुजरांवाला। इसमें ग्रामी। यासर मुबारक। यही चार्ट है आपका, 5 नंबर का चार्ट है आपका। वैसे 5 नंबर का। इस चार्ट में मेन मेन पॉइंट एक रेमेडी के तौर पर आपको बताता हूँ कि नेकी इतनी ना किया करें। आप नेकी करते हैं तो रिजल्ट बैड आते हैं, तो वो वाला ध्यान रखा करें। अभी हम अपने जी टॉपिक बिल्कुल ऐसा ही है। आते हैं। तो इसमें देखिए हमने देखना क्या है। घर के सुकून के लिए मैं आपको बता दूं कि फोर्थ हाउस जो है वो अहम माना जाता है घर के सुकून के लिए। आपने पीस ऑफ माइंड अपना देखना हो, और इसी के ऊपर मैं एक और टॉपिक आपके सामने रखूंगा जो कि कई दफा हम शक करते हैं अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, कि इनकी वजह से मेरी जो शादीशुदा जिंदगी है वो खराब हो रही है। और कई दफा वो बीज हमारा खुद का ही बोया हुआ होता है। तो इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो लेकर चलेंगे। तो इसमें आपने देखना क्या है, इसमें आपने देखना है फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, और वीनस देखना है, और वीनस से आपने फोर्थ हाउस देखना है, क्योंकि वीनस जो है वो शादी का कारक माना जाता है। इस वजह से फोर्थ हाउस को हमने अहम लिया, और वीनस को और वीनस से फोर्थ हाउस को हम अहम मानेंगे। तो इस वजह से घर के सुकून के लिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि बेडरूम जो है वो वीनस है, और खुशहाली जो है, खूबसूरती जो है वो वीनस है। तो वीनस से फोर्थ हाउस। इसके अलावा अगर हमने शादीशुदा लाइफ के हवाले से देखना हो तो हम वीनस से सेवंथ हाउस को देखेंगे। और अगर हम बेडरूम की कैफियत को देखना चाहे, वहां लड़ाई झगड़े होंगे, क्या माहौल रहेगा, तो वीनस से 12th हाउस को भी देखेंगे। तो हाँ जी, इसमें देखें आप फोर्थ हाउस की पोजीशन। फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट है? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर।
नहीं सर। प्लैनेट नहीं है। फोर्थ हाउस को कोई प्लैनेट देख रहा है? जी सर, जुपिटर और मरकरी। मरकरी और जुपिटर देख रहे हैं फोर्थ हाउस को। और हम अगर यानी कि ये दो बेनिफिक प्लैनेट जो हैं जिनको अच्छा माना जाता है, वो यहाँ पर फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। एक पोजीशन यहाँ पर नजर आती है कि घर के हवाले से पोजीशन जो है वो मजबूत होगी। एक पोजीशन, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भी ये दोनों दिक्कत करते दिखाई दे रहे हैं, खुसूसी तौर पर ये जो जुपिटर है ये। अच्छा, इसमें अगर हम नेक्स्ट फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखें तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। मार्स के ऊपर कोई एस्पेक्ट आ रहा है? सैटर्न देख रहा है ना, सेवंथ एस्पेक्ट से। जी। जी। सैटर्न छठे घर का लॉर्ड बना हुआ है। छठा घर बिल्कुल। प्रॉब्लम का मेन जड़, अगर हम थ्री शडाया में देखें या फिर वैसे कॉमन देखें तो सिक्स हाउस कॉमन आ रहा है। किसने? सैटर्न जो है वो एस्पेक्ट कर रहा माने है इधर आ। जब मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर मेलाफिक प्लैनेट एक देख रहा है। दूसरे नंबर पर जुपिटर यहाँ पर 8 हाउस का लॉर्ड बना हुआ है, ये भी देख रहा है फोर्थ हाउस को। और इस पोजीशन को अगर हम देखें तो हमें ये कहना पड़ेगा कि घर के सुकून के हवाले से कोई खास अच्छी पोजीशन नहीं देखने को मिलेगी। एक पॉइंट ये होगा क्योंकि टेंशन परेशानी जो है वो जुड़ी रहेगी घर के साथ, और पीस ऑफ माइंड भी टेंशन परेशानियों के साथ लिपटा ही रहेगा, प्रॉब्लम का शिकार रहेगा। आगे जी बात आ जाती है वीनस से फोर्थ हाउस। वीनस से फोर्थ हाउस की हमने बात की। अब वीनस से आप फोर्थ हाउस देखें, 1 2 3 4, यानी कि 1 से 4 तो 4 ही बनेगा। तो इस चार्ट में फोर्थ हाउस में तो कोई प्लैनेट नहीं है, वीनस से फोर्थ में कोई प्लैनेट नहीं है। अलबत्ता फिर हम देखेंगे कि वीनस से जो फोर्थ हाउस है यानी कि यहाँ पर 12th हाउस बन रहा है, तो इसको कौन देख रहा है? इसको मून देख रहा है, जो कि इसका मून। अपना ही लॉर्ड है, जो कि जी। इसका अपना ही मालिक है, रखता है। तो मून के ऊपर कोई किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट हो, मार्स का एस्पेक्ट है, 8 एस्पेक्ट है मार्स का। जी। जी। तो यहाँ पर घर के हवाले से पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, नॉर्मली दरमियानी है। यहाँ पर हमने मून के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट है, इसको मेलाफिक लिया है, इसको मेलाफिक लिया है, लेकिन ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, यानी कि इनके पीस ऑफ माइंड का, इस वजह से हम इसे बहुत ज्यादा पावरफुल मेलाफिक कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मून जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है अपने ही घर को। जब अपने ही घर को कोई प्लैनेट एस्पेक्ट करता है तो वो बचाने की भरपूर कोशिश करता है। तो जब बचाने की कोशिश करता है तो इनका बिल आखिर जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर की पोजीशन बिगड़ते 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 बच जाती है। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये क्या बताते हैं, ये बताइएगा यासिर मुबारक, अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो बताएं। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। पोजीशन खराब होते होते सही हो जाती है, होते 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 सही हो जितनी भी टेंशन हो लेकिन क्लियर हो जाती जाए। कोई और चार्ट एग्जांपल के तौर पर लगवाए, मैं ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपलोड करना चाहूंगा ताकि सभी अपना घर के सुकून के हवाले से देख सके। सर मैं लगवाऊं? जी जी बिल्कुल। सर 18 जून 18 जून। हेलो जी 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 18 1992 1992। आगे डेट, टाइम ऑफ बर्थ जी सुबह 3:30 बजे।
सुबह 3:30 बजे। और सिटी खुशाब, इसमें ग्रामी मोहम्मद रमीज, मोहम्मद रमीज। मुझे मारा। वैसे ये जो पॉइंट बताया आपको समझ आई है इसकी? जी सर, आइए समझ। सही। चलें इस चार्ट में देखें आप, 4th हाउस में कौन सा प्लेनेट है? फोर्थ हाउस जुपिटर, बेनिफिक है या मेलेफिक प्लेनेट है? बेनिफिक। बेनिफिशियल प्लैनेट है। और 4th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है? सन है, अपने से 11th में है, 11th में है, केतु के साथ है, वीनस के साथ, जी सर। मरकरी के साथ है। तो यहाँ पर सन जो है वो दिक्कत में आ गया केतु के साथ होने की वजह से। अलबत्ता 2 वीनस और मरकरी के साथ है, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हम नहीं लेंगे। लेकिन वीनस को ही अगर हम देखें तो वो एनिमी है सन का, छठे घर का मालिक भी बना हुआ है, 1st हाउस का लॉर्ड है। इस वजह से खुद ही घर के लिए बिगाड़ का सबब बनना, कई दफा सोच ऐसी रखना, ये बताता है। और इसके अलावा सन जो है वीनस से हमने 4th हाउस को देखना है। हमने पहले नंबर पर 4th हाउस की पोजीशन को देखा, 4th हाउस में जुपिटर है। इसके अलावा 4th हाउस के ऊपर किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है। और 4th हाउस के लॉर्ड को हमने देखा तो वो अपने से 11th में है, एनिमी साइन के साथ है, केतु के साथ है, मरकरी के साथ है। तो यहाँ पर वीनस जो एनिमी बना हुआ है वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है और 1st हाउस का लॉर्ड भी है। और साथ ही साथ मरकरी जो है सन के साथ है, वो 2nd हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें दिक्कत नजर आई, और वो अपनी सोच विचार की वजह से, खुद फैसले करने की वजह से हमें दिक्कत आई। अब हमने देखना क्या है कि वीनस से जो 4th हाउस है, वीनस से यहाँ पर 4th कौन बनेगा? सात नंबर पर है सर। 6 नंबर। तो वीनस से 4th हाउस 1 2 3 4, यहाँ पर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है मेलेफिक या फिर बेनिफिक प्लेनेट का? नहीं सर। किसी भी प्लेनेट का नहीं आ रहा। तो इस हाउस के लॉर्ड को देखें, मरकरी को। मरकरी कैसा है? केतु के साथ है, केतु के साथ है, वीनस के साथ है, सन के साथ है। अब मरकरी की पोजीशन देख लेते हैं। पुनर्वसु में है, जुपिटर के नक्षत्र में है। और जुपिटर के नक्षत्र में होने की वजह से, यानी कि मरकरी का जो एनिमी है, जुपिटर का जो एनिमी है वो मरकरी है। और मरकरी के साथ शत्रुता जो प्रॉब्लम जो देता है वो मून देता है। तो यहाँ पर कुछ खास अगर हम कहें दिक्कत बहुत ज्यादा है तो वो नहीं, और अगर हम कहें कि यहाँ पर सुकून रहेगा घर को लेकर तो वो भी नहीं। यानी कि इनके घर में हलचल 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 लगी रहेगी, ये पोजीशन बताती है। तो अब आप बताइए क्या इसमें ग्रामी था आपका? ये रमेश जी का चार्ट आपने रजा जी लगवाया, तो इनके हवाले से बताइए कि इनके घर की क्या पोजीशन रहती है। जी सर, इनके घर में जो है काफी ज्यादा इशू रहते हैं और इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है, लिटिगेशन चल रहे हैं इनके केस वगैरह वो हम डिस्कस वाइफ के साथ। अभी ये रिकॉर्डिंग आउट करते हैं ना, तो फिर हम वीनस से 7th, अगर यही हम बात करें तो वीनस से 7th देखिए आप, राहु है, राहु नजर आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7, 7th वीनस से 7th सर, को देखिए, राहु है। राहु नजर आ रहा है। इसके अलावा 7th हाउस का लॉर्ड देखिए,
7th हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स है। 7th हाउस का लॉर्ड मार्स बन रहा है ना। कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही। जी 7th हाउस का लॉर्ड है और वो आपने मैरिड लाइफ को भी लेकर चैलेंजेस जो है, मुकाबले अच्छे खासे लाइफ में करने पड़ेंगे और जान छूटने वाली भी नहीं। और राहु को हम देखें तो वो फिल वक्त पूरी तरह एक्टिव है और वो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शादीशुदा लाइफ को इनके फैमिली जो है, ये जिनका चार्ट है, इनकी फैमिली जो है वो भरपूर बचाने की कोशिश में होगी। लेकिन अगर वाइफ की पोजीशन को देखें तो उससे 7th में राहु है और उसका माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब है फिल वक्त। तो ऐसे में कह लें कि पॉइंट ऐसे हैं कि शादी बचती जो है ना फिल वक्त इस चार्ट के मुताबिक नजर नहीं आ रही। ऐसे में इनको चाहिए कि इन्होंने जरूर अपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ बिजली से रिलेटेड सामान जो है वो रखा हुआ होगा। अगर आप करीब हैं इनके, आपको पता है तो जरूर देखकर बताइएगा। ठीक है जी, इसको आउट करते हैं और नेक्स्ट आप मुझे बताइए फिर।